यहां ये जीव जब ये माता के गर्भ से आया था, हंस का रूप था। यहां करके इस माया के जाल में फंस करके, ये भेड़ों के झुंड में आकर के ये अपने आप को भेड़ समझने लग गया। लेकिन ये तो हंस का रूप था। जब किसी सच्चे गुरु का सानिध्य मिलता है, जब वो ऐसा गुरु मिलता है, सूते हुए हंस को जगा देता है, तब इसका बोध करा देता है, स्वयं की जानकारी देता है। जैसे उस शेर ने शेर के बच्चे को बोध कराया, ऐसे ही कोई गुरु जब इस सृष्टि पर आता है, इस धरातल पर आता है, और जो उनके अंशी होते हैं, उन अंशियों को जगा देते हैं और अपने सम्मान कर लेते हैं, अपने बराबर कर लेते हैं। तभी तो कहा है, गुरु कर ले आप सम्मान, अपने बराबर कर लेते हैं। साथियों, विचार करें, मनन करें, समझें। यह मौका बार बार नहीं मिलना है। मनुष्य शरीर मिला है, अनमोल जीवन मिला है। ये बार बार मिलने वाला नहीं है। साहिब बंदी छोड़ कहते हैं, 184 भटकत भटकत पो बैठ के आए, जो आपके पो ना पड़ी तो फिर 84। तो अब इसका दाम अगर सीधा नहीं लगा तो फिर क्या होगा? फिर ये 84 में जाएगा। आज मनुष्य का जीवन मिला है, ये अपनी मर्जी से ओढ़ पहन सकता है, खा सकता है, पी सकता है। जहां मर्जी जा सकता है। सतगुरु बंदी छोड़ अपनी वाणी में कहते हैं, जिसको स्वयं का बोध नहीं होता, इस संसार में आने का मकसद का पता नहीं होता, तो उसका अगला जन्म किसका होगा? गरीबदास साहब अपने वाणी में कहते हैं, गधा, कुत्ता और सूर। उसका अगला जन्म कहते हैं गधे का होगा, कुत्ते का होगा या सूअर का होगा। जब ये संतों के वचन सुन करके विचलित हो जाना चाहिए, समझना चाहिए। आज मनुष्य का शरीर मिला है, अगर हमारा अगला जन्म कुत्ते का होगा तो क्या होगा? एक एक टूक के लिए तरसता होगा, धुतकारेंगे, मारेंगे, भगाएंगे। और गधे का होगा तो क्या होगा? बोझ आलाद करके उस पर भी डंडे बरसते रहेंगे। तो ये मनुष्य योनि मिली है, नर नारायण देह मिली है। इसको समझना चाहिए। चिंतन करना चाहिए। ये जो वाणी
महापुरुष लिख कर गए हैं, उनको सुन करके उस पर विचार करें। अगर कल में ऐसा हुआ तो हमारा क्या हाल होगा। इसलिए जो साहेब कह रहे हैं, अब दांव तेरा सीधा दांव लग सकता है, तो ये भवसागर से पार हो सकता है। इस आवागमन के चक्कर से पार हो सकता है, इस माया के जाल को तोड़ सकता है, इस सिस्टम से बाहर हो सकता है। ऐसा मौका फिर तेरे को मिलने वाला नहीं है। तो फिर ये सत्संग प्रेमियों, बात तो बहुत होती है, सुनते ही रहते हैं, लेकिन अमल करने की कोशिश करें। जो युक्ति बताते हैं उस पर चलने की कोशिश करें। भगवान बुद्ध के पास में एक बुजुर्ग आते हैं, वो कहते हैं, हे साहब, मैं तो अनपढ़ हूं, गांव का रहने वाला हूं, अज्ञानी हूं, मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, मेरे को तो कोई सीधा साधा रास्ता बता दो जिससे मैं चल सकूं, मेरे को सीधा साधा मार्ग बता दो। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, भाई मार्ग तो वही होता है जिस पर चल करके अपने मंजिल तक पहुंच जाए, और मार्ग सीधा साधा ही होता है। तो साथियों, संतों ने जो मार्ग बताया वो सीधा साधा बताया। साहिबंदी छोड़ कहते हैं, साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि की बात करी, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा तुम 10 घोड़े लगा करके तपना बीच में बैठ करके, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा तुम एक टांग पर के खड़े हो रहना, उन्होंने ये नहीं कहा तुम गड्ढा खुदा करके उसके अंदर ही बैठकर बैठ जाना, या किसी जंगल में जाकर के बैठ जाना। संतों ने सीधा सरल रास्ता बताया, सहज मार्ग बताया। साधना का जो मार्ग वो सहज का मार्ग है। अपनी वाणी में साहेब बंदी छोड़ कहते हैं, आंख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न धारू, खुले नैन देखूं हस सुंदर रूप निहारूं। साहेब बंदी छोड़ कहते हैं, आंख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न धारू। कहते इस शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, काया कष्ट न धारू, खुले नैन देखूं हस हस सुंदर रूप निहारूं। जब गुरु दृष्टि देता है नैन से, बैन से और सैन से, तब जब दृष्टि मिल जाती है
उस सतगुरु के दरस दीदार हो जाते हैं, उसको देखा जाता है। बड़ा सहज का मार्ग है सतगुरु बंदी छोड़ का, बहुत सरल और आसान मार्ग है। तो साथियों, संत मत का जो मार्ग है, संतों का जो मार्ग है, वो बड़ा सहज का मार्ग है। गरीबदास साहब अपनी वाणी में कहते हैं, गरीब चार पदार्थ एक कर, सुरत निरत मन पो, असल फकीरी योग योग गगन मंडल कर गो। गरीबदास साहब कहते हैं, चार पदार्थ एक, सुरत निरत मन और पवन, इन चारों को इकट्ठा करना है और फिर गगन मंडल की यात्रा करना है। कैसे होंगे चार पदार्थ? चारों का मिलान कैसे होगा? वो विधि है, तरीका है। गुरु वो तरीका बताता है, असल फकीरी करने का तरीका बताता है। ये कहीं बाहर से कुछ लाना नहीं है, कोई अक्षर रटना नहीं है, कोई मंत्र का जाप करना नहीं है, कोई मानसिक जाप नहीं है। सरल तरीका है, विधि है। किसी भी संत ने कहीं उलझाया नहीं है, इसको सुलझाने की बात करी है। गरीबदास साहब कहते हैं, 52 अक्षर चढ़ता नहीं, ऐसा है मेरा सिर का साई। वो इस 52 अक्षर से परे अलग है, अलग है, 52 अक्षर में नहीं आता। जो ये 52 अक्षर में देते हैं, कोई 5 नाम देता है, कोई 4 नाम देता है, कोई 1 नाम देता है, कोई गुरु मंत्र देता है। ये सब भरम है, धोखा है, फरेब है। इनसे बचें। जो सच्चाई के मार्ग पर चलता होगा, जो सत्य के मार्ग पर चलता होगा, वो अक्षर में उड़ जाएगा नहीं, वो सरल सीधा साधना का मार्ग बताएगा। या प्रेम का मार्ग। मेरा भाई की तरह कब मेरा भाई दीवानी होगी, मस्तानी होगी? जब रविदास साहब के संत शिरोमणि रविदास साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। मेरा भाई पहले से ही आध्यात्म की यात्रा में चल रही थी। बचपन से ही मेरा भाई आध्यात्म की यात्रा में चल रही थी। एक समय की बात है, बताते हैं, मेरा भाई के गांव में बारात आई और मेरा भाई अपनी छत पर खड़ी होकर के, उनकी माता जी भी छत पर खड़ी होकर के उस बारात को देख रही थी। छोटी बच्ची थी, कोई बोध नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। मेरा भाई के अंदर में प्रश्न उठा
अपनी मां से कहा, मां ये सब क्या है? तो उनकी मां समझाती है, बेटी ये बारात आई है। तो मेरा भाई कहती है, ये बारात क्या होती है? ये किस लिए आई है? तो मेरा भाई की मां उनको कहती है, बेटा तो ये सामने सज धज कर आगे आगे जो चल रहा है, ये दूल्हा है, इसकी शादी है, ये बारात लेकर आया है, दुल्हन को लेने के लिए आया है। तो मेरा भाई अपनी मां से कहती है, मां मेरा दूल्हा कौन है? मेरा भाई की मां वहां पे कृष्ण भगवान की तस्वीर थी, उनकी मूर्ति रखी हुई थी। बच्चे को बहकाने के लिए, उसको फुसलाने के लिए इशारा किया कृष्ण भगवान की तरफ, कहा बेटा तेरा यही रूप है। अब मेरा भाई कृष्ण भगवान की तस्वीर हमेशा अपनी छाती में लगा कर रखती है और कहती यही मेरा दूल्हा है। मेरा भाई बचपन से ही कृष्ण भगवान की आराधना करती, प्रार्थना करती। वो देखती जैसे परिवार में आरती पूजा होती है, ऐसे ही मेरा भाई कृष्ण भगवान की आरती पूजा करते और गीत गाते रहते, मस्ती में रहती, आनंद में रहती। अभी कोई बोध नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अज्ञानतावश भी उनकी भक्ति इतनी आगे बढ़ गई, इतनी मस्ती छा गई। मेरा भाई मस्तानी हो गई, दीवानी हो गई।